हेलो स्टूडेंट्स, वेब्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग नेशनल इनकम का सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ सम्स भी किया था। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट सम्स, जो कि प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 रहने वाला है। 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। सेकंड वाले वीडियो में मैंने एग्रीगेट्स को कन्वर्ट करने का सम्स मैंने बताया था, उस सम्स को आप देखिए। और आज हम लोग उसी का पार्ट 2 करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो एग्रीगेट्स को कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे डिप्रिसिएशन हो गया, NFIA हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, सब्सिडीज हो गया। अगर 2 एग्रीगेट दिया है और इन एलिमेंट्स को हम लोग को निकालना है, तो आज इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले आज भी थोड़ा फॉर्मूलाज का हम लोग रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ग्रॉस और नेट। ठीक, ग्रॉस से अगर नेट में जाना है तो माइनस डिप्रिसिएशन, नेट से अगर ग्रॉस में जाना है तो प्लस डिप्रिसिएशन। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या हो गया? नंबर 2 हो गया हम लोग का नेशनल से डोमेस्टिक। नेशनल से अगर डोमेस्टिक पे जाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? माइनस NFIA। और NFIA का भी फॉर्मूला क्या रहता था? फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। और अगर डोमेस्टिक से हम लोग को नेशनल में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस NFIA, ठीक। और लास्टली जो तीसरा एग्रीगेट्स में हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए चाहिए था, वो था हम लोग का मार्केट प्राइस और क्या था? फैक्टर कॉस्ट। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस NIT। और NIT का फॉर्मूला क्या था? IT माइनस सब्सिडीज। और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में जाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली प्लस NIT, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो हम लोग देखें, पहले वाले वीडियो हम लोग कन्वर्जन करना सीखे थे, एग्रीगेट्स निकालना सीखे थे, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या रहता है, एग्रीगेट तो दिया रहता है, पर ये चीजें जो डिप्रिसिएशन हो गया, NFIA हो गया, NIT हो गया, ये सब चीजें मिसिंग रहती है क्वेश्चन से। तो आज इसी के ऊपर वीडियो है कि अगर 2 एग्रीगेट हम लोग का दिया हुआ है और बीच का ये जो कन्वर्जन के लिए जो एलिमेंट्स को हम लोग यूज करते हैं, अगर वो मिसिंग हो तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। और एग्जाम में इस तरीके का आपका यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली टेस्ट हो, या फिर आपका बोर्ड्स का एग्जाम हो, मेनली हम लोग को इसी टाइप्स के जो क्वेश्चन है हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पर उसका एलिमेंट्स निकालना पड़ता है। तो आइए एक एक करके देखा जाए कैसे बनेगा ये। चलिए, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे बढ़िया से, यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका हम लोग को फॉलो करना है। यहाँ पर कुछ ना कुछ एग्रीगेट हम लोग को दिया ही रहेगा, मिनिमम 2 एग्रीगेट दिया रहेगा, तभी कन्वर्ट करके हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला एग्रीगेट क्या दिया है? NDPFC। सेकेंड एग्रीगेट क्या दिया है? GNPMP, ठीक है। दोनों एग्रीगेट दिया हुआ है, प्लस कुछ कुछ डेटा दिया है। और यहाँ देखिए हम लोग को क्या निकालना है? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जब हम लोग मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आते हैं, तब हम लोग NIT को प्लस माइनस करते हैं ना, उसी का एक एलिमेंट रहता है IT, ठीक है। IT माइनस सब्सिडीज जो करते हैं, यहां पर हम लोग को IT निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं बहुत आसानी से इसको कैसे करके बनाया जाए। चलिए देखा जाए। यहां पर हम लोग को क्या करना है, कोई भी एग्रीगेट को, जैसे प्रीवियस वाले क्लास में मैंने RHS और LHS के बारे में बताया था प्रीवियस वाले वीडियो में, कि जिसको हम लोग को निकालना है वो रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और जो दिया रहता है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में लिख के फिर कन्वर्ट करते हैं, फिर हम लोग का आंसर्स आ जाता है। इसमें आप RHS में, LHS में कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग विच एग्रीगेट यू आर विलिंग टू चेंज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं GNPMP ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ? GNPMP। और यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ? NDPFC ले लेता हूं। इसका मतलब क्या है कि हमको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो अगर हम नेट से ग्रॉस में जाए, ठीक है, अगर हम लोग नेट से ग्रॉस में जाए तो क्या करना पड़ेगा? प्लस डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल में जाए, डोमेस्टिक से नेशनल में जाए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्लस NFIA, ठीक है। प्लस NFIA का मतलब क्या होता है?
आपका फ्रॉम -2, ठीक। उसके बाद क्या करना है, प्रोडक्ट अकेला बिंदास है। उसके बाद फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस मतलब छोटे से बड़े में जाना है। तो क्या करेंगे, प्लस NIT करेंगे हम लोग, और NIT का फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज, ठीक है। कन्वर्जन का ये रूल तो आप लोग सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब क्या करेंगे, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस में करते थे ना, ठीक है, जो हम लोग लीनियर इक्वेशन में करते थे किसी, जैसे इसमें IT निकालना है तो IT को हम लोग x मान लेंगे, सभी वेरिएबल को आपका जो IT है उसको x मान के यहाँ पर लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और सभी वेरिएबल्स को, अदर वेरिएबल्स को यहाँ भेज देंगे, फिर प्लस माइनस करना रहेगा आराम से, ठीक है। अभी हम बात करेंगे GNP MP का। GNP MP कितना है, 58350, ठीक है। NDPFC का बात करें तो NDPFC कितना है, 55915। डेप्रिसिएशन का अगर बात करें तो जो मेरा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल होता है वही मेरा डेप्रिसिएशन होता है, 1625। और प्लस में अगर बात करें तो फ्रॉम अब्रॉड, देखिए फ्रॉम अब्रॉड है, फ्रॉम अब्रॉड कितना है 625, और ये प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो जो मेरा टू अब्रॉड है वो क्या रहेगा, वो माइनस में रहेगा, 865। अब यहाँ पर देखिए IT निकालना है हम लोग को, क्वेश्चन में यही दिया है ना, IT निकालना है, तो IT को आप क्या कर लीजिए, x ले लीजिए, ठीक। और जो मेरा सब्सिडीज है, सब्सिडीज कितना दिया गया है, सब्सिडीज मेरा दिया गया है 1540, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ब्रैकेट खुलेगा जब तो 1540, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर सिंपली, तो जो ये मेरा x है, सब्सिडीज है, ठीक है, इसको ऐसे ही हम लोग निकालना है, तो ये प्लस में है ना, तो इसको प्लस में ही रहने दीजिए। बाकी सारे फैक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 58350, ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा -55915, और ये प्लस में है तो ये भी 1625, माइनस में ये भी माइनस में 625, ये माइनस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 865, x तो हम लोग वहीं रख रहे हैं, ये भी माइनस, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1540 इज इक्वल टू x, जो कि मेरा IT का ये है। लीनियर इक्वेशन जैसा है, सिंपली हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करना जो है चालू करिए, हम भी कैलकुलेट करते हैं। 58350 माइनस 55915, फिर माइनस का क्या है 1625, ठीक है, फिर माइनस का क्या है 625, फिर मेरा प्लस जो है प्लस 865, फिर प्लस का जो है मेरा है 1540। तो यहाँ पर बच्चों अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ₹2590। और क्या बोले थे हम, जनरली ये जो वैल्यू रहता है ये करोड़ में रहता है, इसके साइड में आप CR जो है करोड़ जो है आप लगा दीजिए आराम से, ठीक है। तो इसी तरह देखिए पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का बहुत आसानी से बन गया, और ये तो खाली यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स निकाले यहाँ पर। और इसी तरीके से लीनियर इक्वेशंस का जो क्या बोलते हैं रूल्स होता है, रेगुलेशंस होता है, उसी को खाली पुट करना है, LHS से RHS में जाना है, जिसको हम लोग को निकालना है उसका वैल्यू पॉजिटिव रहना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर ये जो था ये पॉजिटिव ही था, IT जो है यहाँ पॉजिटिव साइड में है, तो इसीलिए इसको इसी तरफ हम लोग रहने दिए, ठीक है। राइट हैंड साइड ही हम लोग इसको पुट किए हैं। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव में होता तो इसको यहाँ भेज देते और 58350 को माइनस में यहाँ डाल देते, बस सिंपल सा इसका यूज करना है, फॉर्मूलाज में डालना है, और फटाफट क्या होगा हम लोग का आंसर जो है आता रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है, इसमें भी एग्रीगेट्स को कन्वर्जन करना है और लीनियर इक्वेशन का कुछ रूल्स का हेल्प लेके हम लोग का आराम से निकल जाएगा। पहले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर भी जो है दो एग्रीगेट एकदम दिया गया है हम लोग को, GNPFC दिया गया है और NDPMP दिया गया है, ठीक है। दो एग्रीगेट LHS RHS में किसी को भी रख के कन्वर्ट करेंगे हम लोग आराम से। और क्या इसमें निकालना है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हम लोग को निकालना है जब हम लोग डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाते हैं, तब इसका यूज होता है, आप लोगों को पता है। और यहाँ पर अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये हम लोग का होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाते हैं फटाफट। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको अब यहाँ रखते हैं GNP
FC को यहाँ रखते हैं और NDP MP को यहाँ रखते हैं, ठीक है। और सीधा सीधा कन्वर्जन करते हुए बनाते हैं सम को। देखिए GNPFC कितना दिया हुआ है, GNPFC दिया गया है मेरा 4280 इज इक्वल टू NDPMP। NDPMP कितना दिया गया है यहाँ पर, NDPMP कितना दिया गया है 3700, ठीक है। अब अगर हम लोग नेट से ग्रॉस में जाएं, ठीक है, हम लोग को नेट से ग्रॉस में जाना है, नेट से ग्रॉस। नेट छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है, तो छोटे से बड़े में जाना है तो प्लस करना होगा। प्लस किसको करेंगे, डेप्रीसिएशन को। तो डेप्रीसिएशन कितना है 480 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डोमेस्टिक से हम लोग को नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल, वहीं पर इसका जो है यूज होगा। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या करेंगे, एड ऑन करेंगे। क्या ऐड करेंगे, फ्रॉम -2, ठीक है। ये फॉर्मूला था जो कि मैं बता रहा हूं NFIA का, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला से नहीं डायरेक्ट सम करेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है समझाने से आप लोगों को समझ में आया होगा। डोमेस्टिक से नेशनल, फ्रॉम देखिए कितना है, फ्रॉम अब्रॉड कितना है 400, ठीक है। टू अब्रॉड है, उसको x ले लीजिए क्योंकि वही निकालना है ना। PP मेरा अकेले मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मतलब बड़े से हम लोग छोटे में जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -NIT। NIT का फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज। तो IT मेरा दिया गया है 100 रुपया, और इसमें सब्सिडीज कितना दे रहे हो भाई, अच्छा 80% मेरा सब्सिडी में चल गया। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 4280 इज इक्वल टू 3700 प्लस 480 प्लस ये तो प्लस का ही 400 रहेगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का x रहेगा, ये -100 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +80 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ध्यान दे तो यहाँ पर मेरा x किस में है, माइनस में है, RHS में है, LHS में लेके आ जाइए तो x मेरा पॉजिटिव हो गया, और इसको हमको क्या करना है, वहाँ भेजना है। तो 3700 प्लस 480 प्लस 400, x तो चल गया, -100 प्लस 80, और ये जो यहाँ प्लस में था आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, वहाँ चल के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -4280, ठीक है। बड़ी आराम से हो जाएगा ये। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखते हैं कितना आता है, 3700 प्लस 480 प्लस 400 -100 प्लस 80 -4280, कितना आ रहा है मेरा, ये मेरा आ गया 280, ठीक है। ये x क्या था मेरा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का वैल्यू कितना आया 280, और आगे में लगा दीजिए रुपीस। लैक्स में है तो लैक्स लिखिएगा, करोड़ में है तो करोड़ से लिखिएगा। जनरली ये करोड़ में ही होता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का सेकंड जो क्वेश्चन है ये भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक। थर्ड क्वेश्चन की ओर चला जाए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है भाई, चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ दिया क्या गया है। फिर से एक बार आप बढ़िया से जो है क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से ही 50% क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है, ठीक है। मैथ सर बोलते होंगे, इसमें भी जो एग्रीगेट है उसमें भी सुन लीजिए, आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, दो जो एग्रीगेट है उसको खोजिए, उसके बाद निकालना क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग को डेप्रीसिएशन निकालना है, ठीक। जैसे हम ग्रॉस से नेट में जाएंगे या नेट से ग्रॉस में आएंगे तब हम लोग को क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद टू अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड सब्सिडीज, ये जो IT है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक। अब कन्वर्ट किया जाए, चलिए करते हैं। आप लोग सब तो कर ही लेंगे, और उम्मीद है कि मुझसे जल्दी कर लेंगे आप लोग। तो किसको अभी लिया जाए, अभी नीचे वाले को ले लेते हैं। क्या है भाई ये GNPFC, ठीक है। और यहाँ पर किसको ले लिए, NDPMP को ले लिए, कोई दिक्कत। अच्छा देखिए यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं आप लोग, डेप्रीसिएशन मेरा किस में है, डेप्रीसिएशन मेरा नेट से ग्रॉस जाने में है ना। तो कुछ काम ऐसा कीजिए कि मेरा डेप्रीसिएशन माइनस में आए, तभी क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन को इधर भेज देंगे और GNPFC का जो वैल्यू है उसको उधर भेज देंगे, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं हम लोग, उल्टा ले लेते हैं इसको, ताकि बनाने में सुविधा हो। सब वेरिएबल को हमको खाली x को और उसको यहाँ वहाँ भेजना पड़े, बाकी सबको ना भेजना पड़े। तो यहाँ पर हम नेट से ग्रॉस नहीं, ग्रॉस से नेट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं NDPFC, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग GNPFC। अच्छा नहीं, ये MP है,
एक मिनट, देखिए यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग NDPMP को ले लिए, यहाँ पर क्या ले लिया हम लोग GNPFC को ले लिए, GNPFC को ले लिए। ठीक है, अभी हम बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, जो समझ गए वो तो समझदार हैं, जो नहीं समझे उनको मैं बताता हूँ। देखिए NDPMP और GNPFC इसका वैल्यू ले लीजिए। NDPMP कितना है 80,000 इज इक्वल टू GNPFC कितना है, GNPFC 5920। ठीक है, उसके बाद देखिए हमको क्या जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है, तो माइनस डिप्रिसिएशन वही तो निकालना है, उसको एक्स ले लीजिए। नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो माइनस NFIA। NFIA का मतलब क्या होता है, फ्रॉम अब्रॉड 500, ये भी हम लोग का हो गया, ये भी हो गया, ये एरो आप देते चलते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन होता है। NFIA फ्रॉम अब्रॉड है ना, फ्रॉम अब्रॉड कितना है बच्चे लोग 500, टू अब्रॉड कितना है, 2 को माइनस करिए, टू अब्रॉड कितना है 700, मतलब देखिए जितना कमाया नहीं उससे 200 रुपया क्या हो गया एक्स्ट्रा चला गया। उसके बाद क्या करना है, FC से हमको जाना है MP में, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, बड़े में जाना है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग कर देते हैं प्लस NIT। ठीक है, और NIT का फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज। तो IT यहाँ पर कितना है, IT देखिए यहाँ पर है 10,600, कितना है 10,600, और माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज कितना है, सब्सिडीज है 1770 मतलब 1770। ठीक है, अभी उसको ब्रैकेट सबको खोला जाए तो ये हो जाएगा मेरा 80,000 इज इक्वल टू 75920, ये माइनस का x है, माइनस माइनस तो माइनस, अच्छा सॉरी ये माइनस का ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 700। ठीक है, अच्छा इसका थोड़ा पार्टीशन दे देते हैं ताकि समझने में आसानी हो, प्लस का 700 हो गया, और ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस का 10,600, और ये प्लस माइनस माइनस का 1770। ठीक है, कोई दिक्कत। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो x है ना, इसको आप वहाँ भेज दीजिए, 80,000 को यहाँ भेज दीजिए। अगर एग्रीगेट में उल्टा लेता तो यहाँ पर x जो है वो प्लस में आता, तब हमको क्या करना पड़ता है, पूरा जो RHS का जो साइड का जितना भी वेरिएबल है सबको LHS में डालना पड़ता। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग स्मार्ट वर्क कर लेंगे यहाँ पर, और प्लस का है तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 75920 माइनस 500 प्लस का 700 प्लस का 10,600 फिर माइनस का 1770, और ये 80,000 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 80,000। ठीक है, फिर से क्या करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, 75920 माइनस 500 प्लस का 700, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 10,600 माइनस का 1770, और फिर माइनस का कितना हो जाएगा 80,000। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा वैल्यू क्या आ गया, ₹4950 करोड़। ठीक है, ये मेरा किसका वैल्यू है, डेप्रीसिएशन का। ठीक, तो यहाँ पर भी ये भी सम जो है बहुत आसानी से हम लोग का बन गया, और शुरुआत में हो सके कि आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो, ट्रबल आए। ठीक है, कन्वर्ट करना है, किसको किस में लेना है, ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन है, वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए अच्छे से, और फिर बुक्स में जो है आप लोगों का जो भी बुक्स है, आप लोग जो बुक्स फॉलो करते हैं उसमें आपको बहुत सारा एग्जाम्पल्स मिलेगा, साथ ही साथ बहुत सारा क्वेश्चंस भी मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो सब क्वेश्चन को भी आप लोग बनाइए, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम लोग, ये तो हो गया, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे और लास्ट ईयर में चलते हैं हम लोग, लास्ट ईयर में चलते हैं। यहाँ पर भी हम लोग को क्या निकालना है, सब्सिडीज निकालना है। सब्सिडीज निकालने वक्त या जो भी हम लोग को निकालना है उस वक्त हम लोग को क्या फिर से ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 एग्रीगेट। ठीक है, ये देखिए 2 एग्रीगेट दिया गया है। ठीक, और ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिए। ठीक है, सॉल्व हो जाता है तो आंसर मैच करिए वीडियो के लास्ट में, उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा कम है तो आपको कन्वर्ट करने में या कुछ भी करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, सब्सिडीज। तो
तो सब्सिडीज निकालना है तो सबसे पहला बात ये सोच लीजिए कि सब्सिडीज अगर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कौन से वेरिएबल को चेंज करने पे आता है, मार्केट प्राइस से। फैक्टर कॉस्ट में जब जाते हैं या फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट प्राइस में आते हैं, तो ये चीज़ का क्लैरिटी आपको होना चाहिए। अब कन्वर्ट करते हैं, चलिए। दो एग्रीगेट दिया गया है, दोनों को हम लोग एक एक करके बारी बारी करके लेके करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग को सब्सिडीज निकालना है, तो सब्सिडी को हम लोग इस तरीके से फॉर्मेशन करेंगे क्वेश्चन करते समय ताकि वो माइनस में आना चाहिए, तब ना उसको इस तरफ लेके जाएंगे प्लस में, और एलएचएस वाले को उधर डायरेक्ट लेके चल जाएंगे, पूरा का पूरा वेरिएबल को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो भाई ये करे कैसे, ठीक है, तो करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे अगर मान के चलिए अगर हम लोग एमपी से एफसी में जाते हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस एनआईटी, ठीक। तो माइनस एनआईटी अगर लेंगे तो ये क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडी होता है ना। अब ये माइनस में रहेगा, ब्रैकेट खोलिएगा, ये प्लस सब्सिडी हो जाएगा, तो ये तो चलेगा नहीं मेरा, हमको इसको माइनस में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एफसी से एमपी में जाएंगे, ठीक। तो एफसी से एमपी में चला जाए तब हम लोग का कैलकुलेशन जो है थोड़ा थोड़ा आसान हो जाएगा। एफसी से एमपी में चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एनएनपी, एमपी लिख देते हैं, और यहाँ क्या लिख देते हैं, जीडीपी, एफसी लिख देते हैं, ठीक है। अब कन्वर्ट किया जाए बड़ी आराम से। एनएनपी एमपी कितना वैल्यू दिया है एनएनपी एमपी का, 555, बाप रे 35, चलिए ठीक है, 55500, और यहाँ पर लेते हैं जीडीपीएफसी, जीडीपीएफसी का वैल्यू कितना दिया है, 55,000। वाह, बहुत सारा 5 है लगता है इसमें। उसके बाद देखा जाए अगर कन्वर्ट करते हैं ना, ग्रॉस से अगर नेट में जाना है क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रीसिएशन, ग्रॉस से नेट में जाना है, माइनस डेप्रीसिएशन तो कितना हो गया 2500, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल छोटे से बड़े में जाना है, तो क्या करेंगे, प्लस NFIA, और NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम अब्रॉड। वाह, फ्रॉम ही अब्रॉड है, अच्छा यहाँ पर नेट लगा हुआ है ना इसीलिए फ्रॉम अब्रॉड है। तो यहाँ पर देखिए टू अब्रॉड है ही नहीं, मतलब अब्रॉड से हम लोग पैसा आ रहा है हम लोग के पास इंडिया में, इंडिया से नहीं जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ ब्रैकेट दीजिए या ना दीजिए, हम ब्रैकेट दे दिए हैं तो फ्रॉम -2 कर देते हैं, अल्टीमेटली यहाँ 0 ही आएगा। उसके बाद क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस NIT, NIT का फॉर्मूला क्या होता है, IT 4400 माइनस सब्सिडीज, जिसको हम लोग X लिए हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट को थोड़ा सा जो है खोल देते हैं, 55500 इज इक्वल टू 55,000 माइनस 2500 प्लस 700 प्लस, और 0 को लिखिए नहीं लिखिए कोई मतलब ही नहीं है उसका, 0, और ये क्या हो गया -X, ठीक है। अब मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि जो भी हम लोग को निकालना है उसको माइनस में रखिए, क्योंकि अगर देखिए ये प्लस में होता है ना तो हम सबको हमको यहाँ भेजना पड़ता। अब ये माइनस में है तो हमको खाली इसको और इसको इंटरचेंज करना है, तो इसको यहाँ लेके आइए तो हो जाएगा X इज इक्वल टू 55,000 माइनस 2500 प्लस 700 प्लस 4400, और अल्टीमेटली ये भी तो जाएगा, इसका आगे कुछ नहीं है तो क्या है, ये प्लस में है, प्लस से हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 55500, ठीक है। देखिए इसको करके कितना आता है, जल्दी जल्दी करिए सब। हाँ, 55,000 माइनस 2500 प्लस 700 प्लस 4400 माइनस 55500, तो ये कितना आ गया मेरा 2100, आगे में लगाइए रुपीस, पीछे में लगाइए करोड़, और ये मेरा क्या आ गया, क्या निकाल रहे थे इसमें, सब्सिडीज, ठीक है। तो सब्सिडी आ गया, तो ये तो हम लोग का बड़ी आराम से निकल गया, ठीक। अभी यहाँ पर हम लोग का मेन क्वेश्चन जो है, यहाँ पर देखिए टाइम लिमिटेड है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर जो अलग अलग जो निकालने वाला रहता है, जिसमें सभी को डाउट होता है, अगर चाहता तो डेप्रीसिएशन का ही लेके खाली बनाओ या नेट फैक्टर का ही लेके खाली बनाओ, लेकिन हाँ कम टाइम में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना था, तो जो डेप्रीसिएशन भी हो गया, सब्सिडीज भी हो गया हम लोग का, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड वो भी हम लोग किए। तो इस
जो क्वेश्चंस आज हम लोगों ने बनाए इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ ही होगा, जिससे आप लोग इस क्वेश्चंस को आराम से डील कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस ध्यान क्या रखना है, फिर से मैं बता दूं, इसका समरी मैं दे दूं। ध्यान क्या रखना है, जो दो एग्रीगेट है, ठीक है, जो दो एग्रीगेट है इसका आपको ध्यान रखना है। फिर LHS में और RHS में आप क्या लिख रहे हैं उसका आपको ध्यान रखना है। कन्वर्जन हमेशा जो होगा ये आपका राइट से लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है। कन्वर्जन आप हमेशा ये ऐसे कीजिएगा, ठीक, क्योंकि अगर यहां से अगर आप कन्वर्ट करेंगे फिर आपको प्लस माइनस जो है इसमें करना पड़ेगा। लेकिन इजी क्या पड़ता है, इसको इसमें कन्वर्ट करो और उसके बाद जो लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है, जो हम लोग 7-8 में पढ़ते हैं मैथ्स में, उस फॉर्मेट में लिख के साइन RHS से LHS में जाएंगे तो साइन वगैरह ऑब्वियस सा बात है चेंज होगा। उस जो साइन का जो चेंजेस है उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है और प्लस माइनस करना है इसमें खाली बस। LHS RHS का ध्यान रखना है, एग्रीगेट्स जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसका आपको ध्यान रखना है और खाली क्या करना है, प्लस करना है और माइनस करना है और बड़ी आसानी से आपका जो है आंसर्स आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आज यहीं तक का क्वेश्चंस था। और आपको जितने भी क्वेश्चंस अगर क्वेरी होता है कोई भी क्वेश्चंस में, बुक्स में लिखे हो या इंटरनेट वगैरह में आप देखते हो कि क्वेश्चंस वगैरह मिलता है, अगर कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी आपको डाउट आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल वे में यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा, आपको सॉल्व करवाया जाएगा। तो आपका अगर कोई भी फीडबैक है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं। और जैसे कि हमारा जो वेब्स क्लासेस है इसका कम्युनिटी जो है इंस्टाग्राम में भी बहुत एक्टिव रहता है, स्टूडेंट से फीडबैक हम लोग वहाँ भी लेते रहते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप एक काम कर सकते हैं, उसका स्नैप लेके, एक फोटो लेके आप हम लोग को इंस्टाग्राम में भी भेज सकते हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं उसको मेंशन कर दीजिएगा, ताकि हम लोग वीडियो में बता पाएँ उसको और डिटेल में उसको सॉल्व किया जाए। क्योंकि ये जो यूट्यूब का जो क्लासेस चलाया जा रहा है ये ना मेरे लिए है ना किसी और के लिए है, जो घर बैठे कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया अगर सीखना चाहते हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए है। तो प्राइमरी मोटिव हम लोग का ये है कि आप लोगों का क्वेरी जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सॉल्व कर सके और साथ में मिलके क्या कर सके, जैसा मैं कहता हूँ साथ में मिलके हम लोग ग्रो कर सके। सभी लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी है, लेकिन जिनको इच्छा है ये सब चीज़ें जानने की, वो सब भी हम लोग के साथ में मिलकर ग्रो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही न्यूमेरिकल्स था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नया चैप्टर्स के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।